बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम। Subhanallah. I would really appreciate Safa for being so humble, polite, and uh, always ready for recitation. Whenever I take her name, she never says, and you should never say no, na? नो तो कोई कह भी नहीं सकता, लेकिन अमूमन जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में रेसिटेशन से हेजिटेट होते हैं. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर इट, although everyone should be ready for it. And Safa never said no to me, or never hesitated, or never remained muted. Whenever I asked her to go ahead with recitation, she was always ready for that. Okay, Aisha has also joined in. Aisha बेटा, आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे. आज मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी आप लोगों के साथ. मैं ओरली आई एम जस्ट गोइंग टू वर्बली डिस्कस विद यू, सो लिसन इट केयरफुली. ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट पेपर में वो है कि व्हाई वाज देयर अ रिफ्यूजी इशू. रिफ्यूजी इशू क्यों कॉज हुआ था, वजह क्या है. तो आप लोगों के जहन में क्या बातें आ रही हैं, व्हाई देयर वाज अ रिफ्यूजी इशू. हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था ना तमाम प्रॉब्लम्स को, कैनाल वाटर डिस्प्यूट, रेफ्यूजी इशू, मिलिट्री एसेट डिस्ट्रीब्यूशन इशू, काफी इश्यूज डिस्कस किए थे, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के. तो आप बताइए, कोई भी एक स्टूडेंट बता दे कि रिफ्यूजी इशू क्यों था, कैसे कॉज हो गया. जी, एनीवन. मिस जो उनका एरिया था वो ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में डिवाइडेड था, तो उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले थे कि वेयर दे आर सपोज्ड टू मूव. क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले थे, इट दैट इज व्हाई इट वाज अ रेफ्यूजी इशू. और करीब जाइए, और कौन से रीजन से जहाँ पे इश्यूज थे जो कि मेनली इश्यूज कॉज कर रहे थे आफ्टर partition. Different states claimed that they should be independent, but they were not given independence, like princely states and all. Okay, other than that there were many areas that claimed and that said that we need to join that particular country because the head of that region was maybe Muslim, so he would rather persuade to join Pakistan instead of joining India. But still India took it, like Gurdaspur and Firozpur. Okay, because these two regions were supposed to be given to Pakistan, but these were given to India. ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? These two regions were given to India, and we studied previously, na, unfair Redcliffe Award, in which Gurdaspur and Firozpur were given to India. That led to future conflicts. Future conflicts cause हुए क्योंकि ये गुरदासपुर, फिरोजपुर, these were near कश्मीर. ठीक है, तो जब इन दो एरियाज को इंडिया ने क्लेम किया और अनफेयर रेड क्लिफ अवार्ड के जरिए गुरदासपुर, फिरोजपुर जो है वो इंडिया को दे दिए गए, तो लेटर ऑन इस बात के चांसेस थे कि वो फिर कश्मीर पे भी को भी क्लेम करेंगे कि ये भी हमारी जगह है. ठीक है, तो और यही हुआ आगे. आप लोगों ने देखा कि लेटर ऑन जो कश्मीर इशू अराइज हुआ है वो कहीं ना कहीं से यहीं से रूट हो रहा है ना, रेड क्लिफ अवार्ड से, कि अनफेयर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ना होती गुरदासपुर और फिरोजपुर की तो ये इशू भी बाद में कॉज नहीं होता. ऐसा है. तो गुरदासपुर एंड फिरोजपुर की वजह से भी जो है वो रिफ्यूजी इशू को कॉज हुए, बिकॉज दे वर अनफेयरली पार्टीशन्ड एंड अनफेयरली गिवन. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा और क्या पॉइंट है? Gurdaspur, Firozpur were the Muslim majority areas and they were given to India, right? इंडिया को दे दिया गया, तो ये मुस्लिम्स के साथ अनफेयर था. इसके अलावा मुस्लिम्स इन इंडिया वर सब्जेक्ट टू वायलेंस. ऐसा हुआ था पास्ट में, मुस्लिम्स के साथ बहुत ज्यादा परसिक्यूशन होती थी, बहुत ज्यादा
उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी काफी हद तक जो है वो मुतासर किया जाता था बाय द हिंदूज एंड सिख्स। ठीक है, तो इस चीज ने मजबूर किया था मुसलमानों को कि वो जो है वो उस जगह को अपनी अपनी जो पर्टिकुलर जगह है उसको छोड़ के दूसरे स्टेट में माइग्रेट करें। सही है, और अगर वो दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं तो देवर लेटर ऑन इश्यूज एज वेल कि वहां के जो लोग हैं वो उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ठीक है, so there was a refugee issue as well. Are you getting? For example, मिसाल के तौर पे यहाँ के जो हिंदूज हैं, ठीक है, वो इंडिया जा रहे हैं। सही है, और अगर वो इंडिया जा रहे हैं, वहां रहने वाले जो मुसलमान हैं इंडिया के, वो आ भी रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और कुछ वहीं पर रहने का जो है वो डिसीजन ले रहे हैं दैट वी वांट टू रिमेन इन इंडिया। तो अब जो रुके हुए हैं वहां पे उनको क्या टफ टाइम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे अब मेजोरिटी हिंदूज की हो रही है। आर यू गेटिंग? समझ आ रही है प्रॉब्लम क्या है, क्यों रेफ्यूजी इशू जो है वो कॉज हुआ। ठीक है, इसके अलावा देयर कुड बी सम लिमिटेशंस लाइक शॉर्टेज ऑफ फूड एंड शेल्टर एज वेल। ये भी एक इशू है कि जब रेफ्यूजी माइग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, तो अगर जो है मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान की साइड में आ रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान में क्या उनके पास सेटलमेंट के लिए उनकी क्या तमाम रिसोर्सेज मौजूद है? क्या लैंड मौजूद है? लैंड मौजूद है तो क्या शेल्टर मौजूद है? बेसिक नेसेसिटी फूड एंड क्लॉथ मौजूद है? फिर लिमिटेशन है क्योंकि न्यू गवर्नमेंट बनी है। पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा मुश्किल थी क्योंकि न्यू गवर्नमेंट तो अभी मतलब समझ लो कि उनके पास अपने पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने ऑफिस बना सकें। उनको तो हर चीज फ्रॉम द स्क्रैच बनानी है और उनके पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी है। ठीक है, तो इसलिए रिफ्यूजी इशू जो है वो उसको इशू इसलिए कहा जाता है, ये वजूहत है और इन वजूहत की वजह से वो अराइज हुआ। एक तो ये कि अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरदासपुर एंड फिरोजपुर, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे दे बिकेम disheartened and even Jinnah was disheartened with this decision कि रेड क्लिफ अवार्ड के जरिए ये एक अनफेयर डिसीजन लिया गया है जो कि फ्यूचर में कश्मीर इशू कॉज कर सकता है। देन मुसलमान जो थे वो काफी जगह टारगेट थे बाय द हिंदूज एंड सिख्स दैट फोर्स देम टू माइग्रेट। ठीक है, अब जब उन्होंने माइग्रेट किया है तो माइग्रेट होने के बाद भी क्या वहां रहने के लिए उनके पास वो तमाम चीजें मौजूद हैं? तो ये आपके रीजन आ गए 7 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यस मिस। अब आ जाए Yes. आप लोग व्हाई डिड द कैनाल वाटर डिस्प्यूट अराइज। कैनाल वाटर डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ था, ये प्रिसाइजली मैंने आपको समझाया भी था कि क्योंकि इंडिया के पास हेडवर्क्स मौजूद थे, यानी जहां से मेनली रिवर का पानी आ रहा है उसके जो हेडवर्क्स थे वो इंडिया के पास मौजूद थे। तो इंडिया क्या करता था कि जब पानी रोकना चाहिए था इंडिया को, मतलब जब पाकिस्तान के फेवर में जो चीज होती थी वो इंडिया नहीं करता था। जब फसलें ताजी होती थी तो वो पानी छोड़ देता था। जब फसलें जो है वो फसलों को पानी की जरूरत होती थी तो वो पानी रोक लेता था। अभी भी इंडिया ने ये किया। पंजाब की साइड में अगर आप न्यूज देख रहे हो तो उन्होंने अभी जो है क्योंकि अभी ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो फ्लड के इशू अर्बन फ्लडिंग को फेस कर रहा है, तो उन्होंने क्या करा, अभी न्यूज में आ ही रहा था कि अगर इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो क्या होगा। एंड वी हर्ड इन न्यूज दैट दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट ऑलरेडी इन पंजाब साइड। ठीक है, तो मेनली अरोज बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ फिरोजपुर। क्यों? अब देखो फिरोजपुर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चेक करो कि ये जो एरिया है ये कश्मीर इशू को भी कॉज कर रहा है, ये फिर बाद में कैनाल वाटर डिस्प्यूट को भी कॉज कर रहा है, इसलिए क्योंकि हेडवर्क्स जो थे वो फिरोजपुर में पाए जाते थे। ठीक है, तो जब फिरोजपुर ही इंडिया को दे दिया गया तो यानी आपने हेडवर्क्स इंडिया को दे दिया, और अगर फिरोजपुर पाकिस्तान के पास होता तो हेडवर्क्स भी पाकिस्तान के पास होते तो इशू कॉज नहीं होता। समझ रहे हैं आप लोग? यस। ठीक है, जी उसके बाद आयशा क्लियर है? जी जी Yes, miss. उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आर्ग्यूमेंट ओवर वाटर। इंडिया क्लेम्ड बीस एंड सतलज, पाकिस्तान नीडेड वाटर। ठीक है, अब जो है इंडिया क्लेम कर रहा था अपना जो क्या कहेंगे अपना जो दो रिवर्स में वो कह रहा था कि ये दो रिवर्स हमारे हैं एंड वी हैव गॉट द राइट
we have got the right to control over it was these and Satluj. लेकिन पाकिस्तान को तो पानी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमें तो इसमें से भी पानी चाहिए, ऑलरेडी वो हेडवर्क्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। उसके बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, कौन सा था, कौन बताएगा? मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया भी था। कि जो है इस इशू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश भी किया गया था कि भाई ये कैनाल वाटर डिस्प्यूट का जो इशू है उस पे प्रॉमिस भी किए गए थे, लेकिन वो प्रॉमिस जो थे वो इतने ज्यादा दिन तक जो है वो अपने प्रॉमिस पे इंडिया कायम नहीं रह सका। सही है, इंडिया प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन वाटर सप्लाई बट स्टिल इट वाज कंटिन्यूअसली डूइंग सो। दीज व्हाई कैनाल वाटर डिस्प्यूट अराइज, दीज आर द रीजंस। एक तो ये रीजन है कि फिरोजपुर के जो है वो हमने इंडिया को दे दिया था जहाँ पे हेडवर्क्स मौजूद है। सेकेंडली, इंडिया क्लेम कर रहा था अपना कंट्रोल ओवर बीस एंड सतलेज, लेकिन पाकिस्तान को उन दो रिवर्स में से भी पानी चाहिए था। एंड थर्डली, इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी सप्लाई ऑफ वाटर को रोकेगा नहीं पाकिस्तान की तरफ आने से, लेकिन वो साथ साथ उसने जो अपना प्रॉमिस है वो पूरा अपने प्रॉमिस पे इंडिया नहीं उतर पाया। ठीक है, तो ये आप लोगों के रीजंस हो गए 3। इसके अलावा एक और जो 7 मार्क क्वेश्चन है, आप लोग लिख रहे हैं साथ साथ? यस मिस। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं, फिर लिख लिया आप लोगों ने? मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। ये सब क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, स्टार्ट करूं? यस मिस। Why was the military asset division a problem? देखो, इंडिविजुअली जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए ना, उसका 7 मार्क क्वेश्चन आ सकता है एक प्रॉब्लम को लेकर। तो why it was considered to be a problem? मिलिट्री एसेट एक प्रॉब्लम क्यों समझा जाता था? ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को जो है 4000 ऑफिसर्स चाहिए थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, लेकिन पाकिस्तान को मिले अराउंड 2500, जिसमें से 500 जो थे वो ब्रिटिश ने जो है वो दिए। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम ये था, एक तो मतलब ऑफिसर्स की कमी हो गई ना, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी, यानी मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाने के लिए कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं, यानी हमें वो बनानी है। सेकेंड प्रॉब्लम ये हो गया, जिसको बनाने के लिए फिर जिन्ना ने बाद में 60 मिलियन दिए थे, रिमेम्बर? ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड रीजन आ गया वो ये होगा कि जो सप्लाईज पाकिस्तान को दिए भी गए थे ना वेपन्स के, वो या तो ओल्ड थे, या तो डैमेज थे, या तो वर्न आउट थे। ठीक है, वो इस काबिल नहीं थे कि हम उसको यूज कर सके, या तो वो इतने पुराने और गल सड़ गए थे कि उसका इस्तेमाल होना ना होना बराबर है। सही है, तो ये आपके 3 रीजन हो गए। मैं रिपीट कर रही हूँ, there was shortage of officers around, Pakistan needed 4000 officers but had only 2500, out of which 500 were brought by the British. Second reason was there was no ordnance factories, due to which Jinnah had to spend his 60 million for ordnance factories. And thirdly, India did not supply enough, there wasn't enough justified division of weapons in both sides, and Pakistan mainly got worn out or damaged weapons. ठीक है, written? Yes. Okay, another question. Why was Radcliffe Award unfair? अभी तो मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, इसको कौन बताएगा मुझे? एक काम करते हैं, दोबारा रेडक्लिफ अवार्ड को बुक में से पढ़ते हैं। गाजीपुरा फिरदौस को दे दिया इंडिया को, फिरोजपुर इंडिया को दे दिया था पाकिस्तान की जगह। वेरी गुड,
और एक और पॉइंट Miss Gurdaspur was also given. अच्छा, इसको एक्सप्लेन भी करना है ना आपने. Which was आपने इंडिया को फिरोजपुर दे दिया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट क्यों है? Miss because it had a Muslim majority. And And it miss had it strategic importance. Headworks were also over there. Yes. ठीक है, एक दफा रेड क्लिफ अवार्ड को जरा दोबारा पढ़ लेते हैं. इंडिया को चला गया था ना। वेरी गुड, वेरी गुड. कैलकाटा भी चले गया था, जो जिसके पास उस लोकेशन की भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी. मैनी इंडस्ट्रीज यूज्ड टू लाई बिगेस्ट ओवर देयर. इंडस्ट्रियल सिस्टम। एग्जैक्टली, इकोनॉमिकली वो एक इम्पोर्टेंस रखता था. वो एरिया भी हमने जो है वो किसको दे दिया था? रेड क्लिफ अवार्ड ने दे दिया था इंडिया को. ठीक है, और बल्कि उसके जो सराउंडिंग एरिया थे वो मुस्लिम मेजोरिटी थे. और जिन्ना ने कहा था कि भाई रेफरेंडम होना चाहिए, और इस बात को डिनाई कर दिया गया. सही है, ठीक है, Yes. क्लियर हो गई बात? सही है. अब मैं दोबारा क्वेश्चंस रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग टैली कर लीजिए. एक क्वेश्चन ये है, अच्छा मेजर मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को क्या लास्ट क्लास? no miss. No, Miss. ओके, कैन एनीवन ओपन द पास्ट पेपर राइट नाउ? किसी के पास है अभी सामने? Miss yearly है. टॉपिकल नहीं है किसी के पास अभी? ओके, राइट डाउन अ 14 मार्क क्वेश्चन. एक 14 मार्क क्वेश्चन लिखिए पहले. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कोई रिटन होमवर्क नहीं दिया था, बस मैंने लेक्चर उतारने के लिए कहा था ना आप लोगों को. Yes. ठीक है, आप लोग अब जल्दी से क्वेश्चन लिखिए 14 मार्क का. Was the refugee issue the main problem faced by the main initial problem? Was the refugee issue the main initial problem faced by Pakistan between 1947 and 1948? Between 1947 and 1948. ठीक है, लिख लिया या रिपीट करूं? Miss लिख लिया. सबने लिख Yes. लिया है? आयशा, अलीना? जी यस मिस लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये एक 14 मार्क क्वेश्चन करना है. इसमें आप लोगों को पता है ना कैसे करते हैं 14 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि मैंने रिफ्यूजी प्रॉब्लम पहले स्टेट किया है क्वेश्चन में ही. तो आप इसको इंट्रोडक्शन के साथ ही पहले ब्रीफली आप बताएंगे कि इनिशियली जो है न्यूली फॉर्म स्टेट दैट वाज पाकिस्तान was faced with a lot of problem. One of the problem was the refugee issue. फिर आप बताएंगे कि वो refugee issue क्यों था. मैं पिछली क्लास में नहीं थी। अभी तो मैंने बताया जो मैंने 7 मार्क क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी. This refugee issue. Why there was a refugee issue? Muslims in wrong areas, Gurdaspur, Firozpur, were unfairly given to India, right? And Muslims in India were subject to violence, large-scale massacres by Hindus and Sikhs.
And thirdly, they were short of food and shelter due to new governments. ठीक है, ये रीजंस हैं कि रिफ्यूजी इशू क्यों कॉज हुआ था. एक तो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज की वजह से रिफ्यूजी इशू कॉज हुआ कि लोगों को फिर एकदम से वो जगहें छोड़नी पड़ी अगर वो उनको लग रहा था कि अगर वो उस स्टेट को ज्वाइन करेंगे तो उनके फेवर में नहीं होगा. सेकेंडली, मुसलमान जो थे वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में घिरे हुए थे. हिंदूज और सिख कम्युनिटी जो है वो उनको बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रही थी, जिसकी वजह से दे हैड टू मूव. उसके बाद वो जहाँ पे मूव कर रहे थे तो वहाँ पे भी जो है वो लिमिटेशन ये थी कि रिसोर्सेज नहीं है, न्यू गवर्नमेंट है, तो क्या वहाँ पे उनके लिए लैंड, क्या वहाँ पे शेल्टर मौजूद होगा, ये इशू. ठीक है, तो इससे आप स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन हमेशा उस पॉइंट से ही करते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है. ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि रिफ्यूजी इशू एक प्रॉब्लम जो बता दिया गया है उसी प्रॉब्लम से आपने स्टार्ट करना है फर्स्ट पैराग्राफ. और उसके बाद आप लोग जो है, क्योंकि 14 मार्क क्वेश्चन है, तो आप तमाम प्रॉब्लम्स बताएंगे लेकिन इंडिविजुअली आप अनदर पैराग्राफ में आप उसको डिस्कस करेंगे. फिर लास्ट पैराग्राफ में आप उसका जजमेंट देंगे दैट डू यू एग्री विद दैट और नॉट. सही है. अच्छा, उसके बाद आपने 7 मार्क क्वेश्चन करना है. Why was there a refugee issue? ठीक है, 3 पैराग्राफ में. Then why did the canal water dispute arise? It is also a 7 mark question. Then why was the military asset division a problem? Again 7 mark question. देखो, ये अलग अलग देने का मकसद ये है कि आप जो पहले जो क्वेश्चन में आंसरिंग करेंगे 14 मार्क वो आप 14 मार्क के हिसाब से करेंगे, लेकिन जो 7 मार्क क्वेश्चन आप करेंगे आंसर वो आप 7 मार्क के पैटर्न के हिसाब से करेंगे 3 पैराग्राफ में. ठीक है, so that's why I'm giving you separately as well. Why Radcliffe Award was unfair? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं द होमवर्क. इसके अलावा कुछ पूछना है बेटे? मिस आपने कितने क्वेश्चन दिए? तो रेडक्लिफ अवार्ड अनफेयर, एक 14 मार्क्स का, एक व्हाई देयर वाज रिफ्यूज इशू और व्हाई देयर वाज कैनाल डिस्प्यूट. और एक और आपने 5 कौन सा क्वेश्चंस होंगे टोटल. 5 क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल. एक 14 मार्क का क्वेश्चन है, was the refugee issue the main problem, initial problem faced by Pakistan in early 1947 and 1948, justify in and justify by giving reason. उसके बाद 7 mark question है, why was there a refugee issue? Then again एक और 7 mark question है, why did the canal water dispute arise? And then again, why was the military asset division a problem? Then again, Radcliffe, why was Radcliffe Award unfair? So there are in total 5 questions that you are supposed to do. Okay. ठीक है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम जो कुछ ना समझ आया हो? मिस अभी हमारे पास कॉपीज नहीं है तो हम लोग किस में काम करेंगे अभी? देखो, इसको अगर तुम लोग स्मार्टली कर लो अभी ही कॉपी में तो तुम उसको पेस्ट भी कर सकते हो. अगर नीटली करना चाहो तो मर्जी है, न्यू कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हो. अगर उसको अच्छे से अच्छी राइटिंग में अभी रफ नोटबुक में भी कर रहे हो, एक्सक्यूज मी, पुराने जो तुम लोगों के नोटबुक होंगे ना स्कूली, उसमें काम कर लो और फिर उसको प्रॉपरली कट करके पेस्ट भी कर सकते हो अपनी न्यू कॉपी, ताकि दोबारा काम ना करना पड़े. वैसे भी पुराने वाले में ही कर लें. पुराने में ही कर लो. फिर वैसे नई नोटबुक्स भी आप लोगों को मिलने ही वाली हैं. चाहो तो थोड़ा वेट कर लो, मर्जी है, लेकिन काम बहुत ज्यादा पेंडिंग पे हो जाएगा, फिर तुम लोगों को ही मसला होगा. तो बेहतर ये है कि पेस्टिंग कर लेना, थोड़ा बहुत काम अपने एंड से करके रखो. ओके मिस. ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो हम खत्म करते हैं क्योंकि मुझे फिर भी चार्ज करना है और नेक्स्ट क्लास भी है. ठीक है, अच्छा Alina, then you send me, okay? ओके मिस. Okay. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़.